नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। क्या समस्या लेके डीएम साहब को ज्ञापन दिया है? मंडी का उपाध्यक्ष हूँ और समस्या ये है कि अवैध मंडी को चलाया जा रहा है। एक सूचना गलत जारी करा दी गई है, तो उस अधिसूचना को जो है उसकी आड़ में अवैध मंडी को चलाया जा रहा है। सरकारी मंडी बनी है, करोड़ों रुपये कम से कम 10 करोड़ रुपये की लागत से बनी है वो मंडी, और उस मंडी में से कम 15 करोड़ रुपये व्यापारियों से ले लिए, और 15 करोड़ लेने के बाद भी 6 साल हो गए उसको व्यापार नहीं दे पा रहे। यहाँ के व्यापार को स्थानांतरित कर रहे। बसई मंडी का व्यापार स्थानांतरित करने का हमको वादा किया था कि बसई मंडी को हम बरौली मंडी में कराएंगे, लेकिन अभी तक उसको चला रहे हैं और भ्रष्टाचार के चलते उसको सूचना जारी करा दी। ये मंडी अधिकारी है और कौन है? मंडी समिति के अधिकारी हैं। जैसे आपने बोला 6 करोड़ रुपया जो लिया गया, किसके द्वारा लिए हैं? 10 करोड़ रुपये लिए हैं व्यापारियों से। 8 लाख की एक सरकारी दुकान थी, 8 लाख की दुकान थी, 8 लाख की दुकान थी, और उसको बोली के तहत व्यापारियों ने सोचा व्यापार हुआ तो बोली के तहत 60 लाख रुपए में दुकानें थी। कितने? 60 लाख रुपए में, कम से कम 60 लाख 50 लाख, लेकिन अभी तक व्यापार नहीं हो रहा। अभी क्या मांग रखी है डीएम साहब से आज? डीएम साहब से ये मांग रखी है कि वो अब कलुआराम की मृत्यु हो गई, अब अधिसूचना निरस्त हो गई है। जब अधिसूचना उसकी निरस्त हो गई तो उस मंडी को अवैध हो गई है, उसको बंद कराओ। कलुआराम जी कौन थे? कलुआराम तो एक अवैध मंडी संचालक था पहले। अच्छा। तो उसने क्या किया कि एक अधिनियम होता है उसकी आड़ में फुटकर व्यापार के स्थान को मंडी पर घोषित करा दिया, और ऐसे ही मतलब जो है भ्रष्टाचार के चलते जो है तो अवैध मंडी को उसकी आड़ में चला रहा था। क्या चाहते हैं आप? अब तो ये है कि मंडी बंद हो और कलुआराम मंडी वैसे भी वहाँ पे पर्यटन क्षेत्र में और उसमें सरकारी मंडी जो बरौली मंडी बहुत बढ़िया है, इधर सहारे है। हाँ वहाँ पे भैया या व्यापारियों को जो 15 करोड़ रुपये लिए हैं, कम से कम उनको भी तो व्यापार मिलेगा। मैं राजू चौधरी, सिकंदरा मंडी उपाध्यक्ष। बसई मंडी के बंद कराने की विरोध में आज हम डीएम साहब ने बुलाए थे। हम डीएम साहब थोड़ा लेट हुए, उसके बाद में उन्होंने हमें बुलाया, हमारे से अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट लिए, हमारे को बसई मंडी बंद करने का, उस पर लीगल जो कार्रवाई करने का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। उन्होंने हमसे 2-3 दिन का टाइम मांगा है। हमारी 10 तारीख को हड़ताल होने वाली थी सिकंदरा मंडी में अनिश्चित रूप से, प्लस बरौली मंडी की। अभी उनके आश्वासन के हिसाब से अभी हड़ताल का 3-4 दिन का अभी डिले किया है। उनका जैसा आश्वासन आता है, जैसा उनका आदेश आता है, अगर वो हमारे फेवर में कार्रवाई करते हैं, अगर हमें संतुष्ट करते हैं तो हमारी कोई अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं होगी। अगर हमारे को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, अगर हमारा बसई मंडी बंद नहीं कराएंगे तो आगे डेट निश्चित की जाएगी, उसके ब्याह पे अनिश्चितकालीन सिकंदरा मंडी की हड़ताल होगी।